ठीक है, तो बताइए क्या पूछ रहे थे, क्या सीन है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको हाई टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, XAUSD। कल जो बात कर रहे थे forex.com पे चल के यहाँ पर इसको और एक बार रिक्वायरमेंट बताता हूँ, ड्राइंग मिटा देता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। कल अपन ने ट्रेड ली थी, उसका लॉजिक सिंपल था कि अपने पास डेली बायर्स जो थे वो बेरिश थे, क्योंकि यहाँ पे ये आज का डे है और कल का डे हम इस डे को प्रेडिक्ट कर रहे थे, यानी कि इस डे के हम देख रहे थे डिस्काउंट प्रीमियम एरिया जो कि 61 से नीचे था, और अगेन हमने वही एरिया निकाले थे कल भी जहाँ से हम सेल देख रहे थे। ठीक है, और हाई टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या था, एक इंटरनल कैंडल हो रही थी तैयार, यानी कि सारी जो लिक्विडिटी थी वो एक इनर रेंज में थी, और हमारे पास हाई और लो दोनों प्रोटेक्टेड थे इस कैंडल के, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर। और हम इस डे के बाद हम इस डे को प्रेडिक्ट कर रहे थे इधर, यहाँ पे 1 2 3, और ये कल की कैंडल है, ये भी इसी के अंदर क्लोज हुई है। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर ये कैंडल और इसके अंदर ये कैंडल, तो अब लिक्विडिटी कहाँ बची, मतलब एक इनर लिक्विडिटी के भी अंदर एक लिक्विडिटी ये तैयार हो गई। हर हाई लो, मतलब हर डे के हाई लो प्रोटेक्टेड होते जा रहे हैं इधर, फिर से ये इसके अंदर चला, यानी कि आप देख रहे हो ये रेंज यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद दूसरी रेंज इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद इसको लिक्विडिटी चाहिए ना, ये भी इसके अंदर हो गई। तो अब हमारे पास प्रीवियस डे सेलिंग होके हम इस डे को ट्रेड कर रहे थे, तो हमारे पास सेलिंग के 61% से नीचे क्लोज था, तो हम टारगेट कर रहे थे ये जो डे है ना इसका लो यहाँ पे, और इसके बाद इसको लिक्विडिटी मिलेगी और पुल बैक के लिए। वैसे हम तो पूरी ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहे थे नीचे की, ये पूरी लिक्विडिटी हम टारगेट कर रहे थे, पर हमारे पास यहाँ पे ये लिक्विडिटी टारगेट करके अगेन पुल बैक आया और फिर नीचे टारगेट हुआ। और हायर टाइम फ्रेम पे ये क्या हो रहा था, एक पूरा एक्यूमुलेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ये पूरा एक्यूमुलेशन मूव है। ठीक है, एक बॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेलर्स बाय सेल कर रहे हैं, नॉर्मल मूव चल रहा है। अब यहाँ से क्या होगा कि एक मैनिपुलेशन आएगी नीचे की ओर, तो एक मान के चलो एक मैनिपुलेशन ले गए। ठीक है, ये वाली। अब इसके डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया कौन से हो सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, एक स्विंग लो से स्विंग हाई अगर हम लगाए यहाँ पे, ये हमारे 50% से नीचे ये सारे जोन आ रहे हैं। यहाँ पर ठीक है, अब आप इसमें इंडस्टमेंट कहाँ देखोगे, क्योंकि इस डेली टाइम फ्रेम पे कोई इंडस्टमेंट तो है नहीं यहाँ पे। अब हम क्या देखते हैं, एक सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पे जहाँ से सपोर्ट ले और एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एफ था और एक सपोर्ट था, उसको स्पीड के साथ डिस्प्लेसमेंट कर दिया यहाँ पे, देख रहे हो, ये डिस्प्लेस हुआ और वापस उसी का रेजिस्टेंस करके नीचे आ रहा है, यानी कि आपके लिए ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम किया पहले, उसके बाद अगेन जो टारगेट नीचे का था वो एफ ये वाला था, ये टारगेट हुआ, उसके बाद फिर पुल बैक लिया। ठीक है, देख रहे हो एक एक चीज़। अब इसको बैक टेस्टिंग के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे नीचे क्या हो गया, इक्वल लोज तैयार हो गए, ऊपर यहाँ पे प्रीवियस डे हाई स्वीप हो गया, तो ये डे हो गया हमारे पास बेरिश। अगेन हमारे पास ये क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था ऊपर, क्योंकि ये जो डिमांड थी वो फेल हो गई, अब ये हो गया सप्लाई, छोटा सा एफ यहाँ पे फिर से तैयार हो गया, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वापस से बुलिश कैंडल आई, इसको रिटेस्ट किया, डे हाई स्वीप किया। अगेन क्या हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे कैंडल और सेल आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अगेन सेल आई, अगेन 50% से नीचे क्लोज बॉडी,
अगेन हम टारगेट क्या कर रहे हैं, नीचे अगेन सेल आने का वेट कर रहे हैं। अरे ये पूरा ही कर दिया मैंने। शायद ये कुछ तो लॉजिक है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, हो नहीं रहा है। तो वैसे ही हमने पूरा नीचे इस अगेन ये जो हमारे पास सपोर्ट था डेली का, हमने इसको टारगेट किया, या इस एफ को भी कह सकते हो, हमने इसको टारगेट किया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपकी अगर हमने वीकली बायर्स हमारे क्या थे, बेरिश थे, और वीकली के हिसाब से हमारे पास ये सपोर्ट ब्रेक हो रखा था और रेजिस्टेंस बना रखा था। तो आप क्या टारगेट करते, वीकली जो हमारे पास प्रीवियस वीक का लो है वो टारगेट करते। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो टारगेट किया फर्स्ट, ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे ये एफ था, वो टारगेट हुआ। अब वीकली टारगेट तो हमारा डन हो चुका है ऑलरेडी, जो हम वीकली देख रहे थे। प्रीवियस कैंडल हमारे पास बेरिश थी और वीकली कैंडल हमारे पास फिर से बेरिश आ गई है, ठीक है। अब आता हूँ वापस से डेली पे, और आज का डे अगेन क्या है, सेलिंग है। यहाँ से आप देखोगे प्रीवियस कैंडल से नीचे क्लोज हो रखा है, और कैंडल ने यहाँ पे इक्वल लोज बना रखे थे। ओपनिंग हुई और ओपनिंग से ही मार्केट गिर रहा है। और ये है हमारे पास 50% डिस्काउंट एरिया। यहाँ पे प्रॉपर एक फिब लगाओगे तो आपके पास 50% लेवल अभी टच हो रहा है करंट में, यहाँ पे ये वाला। इसको और रिफाइन करते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, इसका एक इंडस्टमेंट यहाँ पे तैयार हो रहा था, एक माइनर पुल बैक कहेंगे, और मेजर हमारे पास ये है। और माइनर पुल बैक देखे तो यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था यहाँ पे, जो कि ऑर्डर फ्लो भी था और ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें भी आप देख रहे हो क्लियरली जो डिमांड है वो फेल हो चुकी है। और फर्स्ट डिमांड फेल होती है तो मार्केट क्या करता है, एक्सट्रीम तक जाता है। एक्सट्रीम तक यानी कि जहाँ से मार्केट ब्रेक हो रखा है प्रीवियस में, ये इंडस्मेंट, हाई कंफर्म हुआ, लो कंफर्म हुआ, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने कहीं भी इंडस्मेंट लेके एक हाई बना रखा और फिर से ब्रेक कर रखा है, कहाँ पे, यहाँ पे माइनर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे तो कुछ है था ही नहीं 4 घंटे का, एक यही ऑर्डर ब्लॉक था। जब भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो वो लास्ट तक जाता है, यानी कि लास्ट ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक तक। तो लास्ट जोन इसके लिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तैयार हो रहा है इसके अंदर। ये यहाँ पे लास्ट अपने पास सेलिंग मूवमेंट देखना है हमारे पास, ये वाला। तो ये पूरे डिस्काउंट एरिया है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं सारे। 50% एरिया है, एग्जैक्ट 50% लेवल का मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करता हूँ यहाँ पर। सारे एरिया से मार्क कर देता हूँ, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, रुक जाओ इसको हटा के। 50, 61 और ये 70। अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे परफेक्ट 50% लेवल है, और यहाँ पे क्या रखा है, एक ऑर्डर फ्लो, लास्ट सेलिंग मूवमेंट। ये पूरे मूवमेंट का एक इंटरनल जोन है, लास्ट सेलिंग मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे। और इस ऑर्डर फ्लो का कौन सा जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये ऑर्डर फ्लो देखोगे तो इसका 50% जोन आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे, ठीक है। इसको भी रिफाइनमेंट कर लिया, ये पूरा जोन। तो आपको ट्रेड कहाँ लेना था, यहाँ पे। आपने कहाँ लिया, यहाँ पे। अब इसका लॉजिक देख लेते हैं कि आपने यहाँ कहा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ले चलता हूँ 5 मिनट पे, उसके बाद 1 मिनट पे भी देखूंगा। अब आप यहाँ पे मूवमेंट देखो, एक ये मूवमेंट आया, उसके बाद ये हाई लगाया, फिर लो आया, ठीक है, फिर हाई लगाया, स्विप किया, नोट क्लोज, अगेन लो आया, फिर स्विप किया, अगेन हाई गया, फिर स्विप किया, फिर नीचे आया,
ब्रेक किया, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है आपके पास, हायर हाई और हायर लो कंफर्म नहीं हो रहा, हाई लो हाई लो। इंड्यूसमेंट लेता है तो क्या होता है हमारे पास, लो कंफर्म होता है, ब्रेक करता है तो हाई कंफर्म होता है। स्ट्रक्चर मैपिंग देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग जरूरी है। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब इसी जोन के बारे में फिर से 1 मिनट पे लेके चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। आपका जो एक स्क्रीनशॉट भेजा था उसके बारे में मैं यहाँ पे, ये जोन है आपका, यहाँ पे टच हुआ, आपके पास ये पुल बैक, ये हाई, ये लो, अगेन लो, ये हाई, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हो आप ब्रेक हुआ, ये वाला, ठीक है। अब एक बात सुनो मेरे पास, जब मार्केट कंटिन्यूसली सेल आ रहा है इस तरह से, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट जो पुल बैक होगा वो इंड्यूसमेंट नहीं होगा क्या, और इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो सप्लाई का काम नहीं करेगा क्या। तो सप्लाई फेल होगी तभी तो आपका डिमांड एक्टिवेट होगी। तो आपने ऐसे कैसी ट्रेड ले ली, और उसके बाद देखो कंटिन्यूसली उस सप्लाई से गिरा, फिर वहां पे आया, फिर स्वीप किया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो अभी कहीं पे भी कोई सप्लाई फेल हुई है क्या, सॉरी डिमांड, सॉरी हाँ सही है, सप्लाई सप्लाई फेल हुई है क्या। तो 1 मिनट पे भी आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, जबकि मार्केट आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली इंड्यूसमेंट लेके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है मार्केट। और यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली ये डिमांड एरिया है, पर आपको कंफर्मेशन भी चाहिए ना कि लो टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो, तो मैं बाइंग देखूँ यहाँ पे। और अभी 50% के एरिया पे देखो, 50% के टच किया, हाई गया, फिर लो आया। अब यहाँ पे फिर से वही मैपिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपके पास क्या है, ये इक्वलाइज प्रोटेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, कोई इंडस्टमेंट नहीं लिया है अभी भी, यहाँ पे भी कोई इंडस्टमेंट नहीं लिया है, इस लेग में ये भी कोई इंडस्टमेंट नहीं है। अब मार्केट का इंडस्टमेंट कहाँ कंफर्म हुआ, यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 मिनट का आपके पास लो कंफर्म हुआ। 5 मिनट पे लेके आता हूँ, 5 मिनट पे इंडस्टमेंट है क्या, नहीं 5 मिनट पे कोई इंडस्टमेंट नहीं है। तो 1 मिनट पे अगर लो कंफर्म हुआ है तो हमारे पास जो भी इंडस्टमेंट होता है उसके ऊपर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है, ठीक है। तो जहाँ तक भी एफ नहीं है वहाँ तक मानो आपका इंडस्टमेंट है, ठीक है, ये लिक्विडिटी। अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी एफ है क्या, नहीं है, यानी कि आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे है, बाय स्टॉप्स, ये हो गया आपके बाय स्टॉप्स, ठीक है। और प्रीवियस में देखो आपके पास ये एफ था और वहाँ से अभी गिरावट आ रही है, पर आपके पास जो प्रीवियस एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है यहाँ पे, आपके पास ये प्रीवियस हाई है ना, स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें प्रीमियम डिस्काउंट एरिया फाइंड करना है, तो आप इस हाई से लेके इस लो तक फिब लगाओगे, बराबर है। अभी इस लेग में कोई एफ नहीं है सिवाय इसके, यानी कि माइनर माइनर से है पर वो टच हो चुके हैं, जैसे कि 50% के ऊपर ये वाला था, टच हो चुका है, ये सारे टच हो चुके हैं। तो अभी मार्केट एक करेक्शन में है फिलहाल, ठीक है। और हो सकता है 50% जोन है, और यहाँ से आप बाय करोगे तो आपके एसएल अगेन फिर से लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम फ्रेम रुको, हाई टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाने दो। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तो किसी भी एक इंडस्टमेंट को, जैसे कि इंडस्टमेंट ले रहा है नीचे जा रहा है, तो किसी भी लो को ब्रेक ना करे हुए इस इंडस्टमेंट को वापस ऊपर ब्रेक कर दे, ठीक है, इधर ये जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक थे उसको ब्रेक कर दे स्पीड के साथ,
और एक इंड्यूसमेंट लेके अगेन ब्रेक करे तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, कोई सप्लाई फेल होने दो। जब तक कोई सप्लाई फेल नहीं होती वो रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगी। जब ये सप्लाई फेल होगी तभी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरह से वो लॉजिक काम करता है। तो ये आपका डाउट हो गया सॉल्व। और आपने जहाँ पे ट्रेड ली थी ना, वहाँ पे एक जोन ज़रूर था पर 50% एरिया नहीं था। फिर अगर अभी आप ट्रेड लेते तो आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये कॉपी पेस्ट मत करो, मेरे चार्ट देख लिया और कॉपी पेस्ट मतलब खुद भी तो लगा के देखो फिब इस तरह से कि क्या हो रहा है। और अभी भी मैं प्रॉपर बेरिश हूँ स्ट्रक्चर के हिसाब से। हाँ, डिमांड जोन तो प्रॉपर है, ये डिमांड जोन ही है। और आपका आपने यहाँ पे बाय भी कर लिया, मानो आपकी ये एंट्री है, तो आपको एसएल कहाँ है, इसके नीचे। तो आपको होल्ड करना है ना उसको, ना कि ब्रेक इवन करना है। तो डायरेक्ट एंट्री में आपको एसएल कहाँ रखना पड़ता है, ये भी तो मैंने बताया ना आपको। और कल का लॉजिक भी मैंने समझा दिया था कि जहाँ से बाय गया था, ये देखो, इसको मिटा देता हूँ ये सारी चीज़ें, ड्राइंग मिटा देता हूँ यहाँ पे। ये रहा आपका लो टारगेट हुआ था इसका, ERL यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट हुई, यहाँ पर दिख रही है। मार्केट ने पुल बैक लिया और हमारे स्ट्रक्चर क्या थे, बेरिश थे लो टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमारे हमने यही टारगेट डाला था ग्रुप में एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये भी लो टारगेट होंगे, पर जब भी कोई डे की लो की लिक्विडिटी लेता है तो वहाँ से रिजेक्शन आता है, और वो रिजेक्शन आपको देखने को मिला। और अभी कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर के लिए नहीं हुआ था, आपके पास लास्ट बाइंग मूवमेंट ये तैयार पड़ा हुआ था जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल मैंने इसकी बात भी करी हुई है, ग्रुप पे वीडियो भी डाला हुआ है। ठीक है, और आप क्या करते, फिर से अगेन हाई से लो तक फिब लगाते। कौन सा एरिया है, 78। 78 पे मैंने बात कर रखी थी कि ये अपने पास एरियाज है, और प्रीवियस में अपने पास एक लो टाइम फ्रेम पे एक हाई टाइम फ्रेम का सेटअप बना रखा है, एक इंड्यूसमेंट लिया हुआ है, एक हाई एक लो कंफर्म किया है, एक हाई कंफर्म किया है, और नीचे स्पीड के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर। अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से बताइए। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ आपके पास एक इंड्यूसमेंट लेके, तो आपका जो एरिया होता है ये वाला, इसके बारे में, जब भी कोई इंड्यूसमेंट लेके ब्रेक होता है तो ये एरिया आपका क्या करता है काम, सप्लाई का काम करता है ना। ठीक है, तो आज के लिए रिकॉर्डिंग इतना ही, और एक बार अपन डेली एनालिसिस करते हैं, इसके बाद थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग करते हैं बंद।